ओम शांति। कई बार जब हमारे जीवन में कई विषम परिस्थितियां आ जाती हैं और मुझे संघर्ष करना पड़ता है तो हम अक्सर भगवान को दोषी ठहराते हुए कहने लगते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बहुत गलत किया। तो आइए हम इसी से जुड़ी हुई आज एक पौराणिक कथा से जानते हैं कि क्यों हमारे जीवन में विषम परिस्थितियों का आना जरूरी है। एक बार एक कथा के अनुसार एक किसान जो कि बहुत परेशान हो चुका था। किस बात से? बात ये थी कि कभी कभी तेज़ हवा चलने लगती थी, तो कभी कभी धूप तेज़ होती थी, तो कभी कभी ठंडी बहुत पड़ती थी, जिसकी वजह से उसकी बार बार फसल खराब होती ही जा रही थी और इस वजह से वो बहुत परेशान था, दुखी था। एक दिन उसने बहुत ही दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी फसल बार बार खराब क्यों हो रही है। तो जब उसने प्रार्थना की तो भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि क्या बात है वत्स, इतना दुखी क्यों हो। तो वो किसान कहता है कि प्रभु, जब मैं चाहूँ तभी बारिश हो, जब मैं चाहूँ तभी ठंडी पड़े और जब मैं चाहूँ तभी धूप निकले, जिससे मेरी फसल संरक्षित रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है वत्स, ऐसा ही होगा। और उसके बाद अब जब भी वो किसान चाहता कि धूप निकले तो बहुत धूप निकलती, जब वो चाहता बारिश हो तभी बारिश होती और जब वो चाहता ठंडी पड़े तभी ठंड पड़ती। इस तरीके से जब उसकी अच्छी खासी फसल तैयार हो गई, जब फसल तैयार हुई तो वो काटने के लिए पहुंचा तो देखता है उस फसल में बाली तो है ही नहीं। गेहूं की फसल खड़ी हुई है और उसमें बाली है ही नहीं। अब वो बहुत दुखी हुआ और उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसा मेरे साथ अब क्यों हुआ। तो जब वो प्रार्थना करता है तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं कि क्या बात है वत्स, अब क्या बात है। तो वो कहता है कि प्रभु, अब मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी आप दे दीजिए कि अब मेरी फसल जब इतनी अच्छे से तैयार हो गई तो इसमें बाली क्यों नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी फसल तैयार तो हो गई, लेकिन तुम्हारी फसल ने संघर्ष नहीं किया, उसने तेज हवाओं से स्वयं को संरक्षित नहीं किया, उसने तेज धूप से खुद को बचाया नहीं, वो लड़ी नहीं, उसने संघर्ष नहीं किया, वह ठंडी से भी नहीं लड़ी। इसीलिए तुम्हारी फसल, इसमें बीज नहीं, इसमें बाली नहीं है। यही कारण है क्योंकि जो संघर्ष करता है, जो तेज हवाओं से, धूप से जब लड़ता है तो वो आगे बढ़ता है। तो ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन की भी यही स्थिति है, यही सिचुएशन है। हम सबको विषम परिस्थितियों को सहन करना ज़रूरी भी है और सहन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विषम परिस्थितियों को सहन नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो हमारी फसल की तरह ही अधपका रह जाएगा। जीवन तो होगा लेकिन मूल्यवान नहीं होगा, मूल्य निष्ठित नहीं होगा। इसलिए हर किसी को जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संघर्ष ही है जो हमें मजबूत बनाता है, संघर्ष ही है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। अन्यथा जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन तो जी रहा है लेकिन मूल्य निष्ठित जीवन नहीं है, वो सामाजिक तौर पर भी सम्मानित जीवन नहीं जी पाएगा। इसीलिए संघर्ष का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके जीवन में विषम परिस्थितियाँ आती हैं, आपको सामना करना पड़ता है, तो कभी भी दुखी मत होइए, बल्कि एक नई उमंग और उत्साह के साथ उन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़िए और जीवन में बहुत कुछ हासिल करना सीखिए। धन्यवाद।